नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर श्रुति कोश चैनल पे। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संतों की। उन्हीं में आज हम एक और संत की बात करते हैं जिनका नाम है संत रामचरण जी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख संत। और उनमें हम बात करने वाले हैं आज संत रामचरण जी। संत रामचरण जी। तो दोस्तों शुरू करें हम संत रामचरण जी को। उससे पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है श्रुति कोश चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें और आप अपनी तैयारी जो है सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो दोस्तों संत रामचरण जी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म की। और इनका जो जन्म हुआ दोस्तों, इनका जन्म हुआ 1719 ईस्वी में और स्थान था सोडा, जो कि तत्कालीन जयपुर राज्य में था। इसको सूरसेन भी कहा जाता है, वर्तमान में टोंक में है ये। अगर वंश की बात की जाए रामचरण जी के, तो वंश था इनका वैश्य कुल। वैश्य कुल से ये संबंध रखते थे। और जन्म तिथि इनकी है दोस्तों माघ शुक्ल चतुर्दशी। तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1719 के अंदर सोडा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। और वैश्य कुल वंश से ये संबंध रखते हैं। इनके पिता का नाम बकत राम था और माता जी थे इनके देव जी इनकी माता थी। दोस्तों इनका जो मूल नाम था इनका राम किशन इनका मूल नाम था। और इनके जो पिता थे उनका देहांत हुआ जब ये 24 वर्ष के थे। तो 24 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया और ये जो है ये सोडा गांव से निकल गए और इन्होंने दीक्षा प्राप्त की मेवाड़ के दाताड़ा गांव में। मेवाड़ के दाताड़ा गांव में ये पहुंच गए और वहां पर इन्होंने जो दीक्षा है वो प्राप्त की। ये दीक्षा प्राप्त की मेवाड़ के दाताड़ा गांव में इन्होंने 1751 ईस्वी में। और इनको शिक्षा देने वाले जो गुरु थे वो थे महाराज कृपाराम जी। महाराज कृपाराम जी से इन्होंने प्राप्त की दीक्षा और उसके बाद ये रामचरण कहलाए। यानी इनका जो नाम था वो रामचरण हो गया इस दीक्षा प्राप्त करने के बाद। और महाराज राम जी जो थे इन्होंने इनको एक तारक मंत्र दिया और वो तारक मंत्र था राम नाम का तारक मंत्र इनको दे दिया। किसने दिया? महाराज कृपाराम जी ने, क्योंकि दीक्षा प्राप्त की थी महाराज कृपाराम जी से, तो वहां से ही इनको ये तारक मंत्र मिला। 1758 में दोस्तों एक गलता जी के अंदर मेला लगा था। तो उस मेले के समय साधुओं के द्वारा जो धर्म के प्रतिकूल व्यवहार किए गए उनको देखकर इनका जो मन था वो व्याकुल हो गया, उचट गया इस संसार से। और इसके बाद रामचरण जी जो थे वो वैरागी हो गए, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। तो ये जो घटना हुई ये 1758 की घटना हुई। 1758 ईस्वी में गलता जी जो कि जयपुर में है, गलता जी के मेले में गलता जी के मेले के समय साधुओं के द्वारा धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर क्या हो गया? इस व्यवहार को देखकर इनका जो मन है वो इस संसार से उचट गया और इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। यानी ये
वैरागी हो गए। तो 1758 की इस घटना के बाद ये वैरागी हो गए और इन्होंने जो है सब कुछ छोड़ दिया। इस संसार के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब इन्होंने छोड़ दिया। और इसके बाद ये दोस्तों भीलवाड़ा में जो साधना है इनकी वो भीलवाड़ा में चले गए और वहाँ ये साधना करते रहे और निर्गुण भक्ति के प्रति इनका जो प्रेम था वो बढ़ गया। सभी के प्रति प्रेम का ये उपदेश देने लगे। तो भीलवाड़ा में इन्होंने साधना शुरू कर दी। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। तो सभी के प्रति प्रेम का जो उपदेश है वो देते हुए अपना जो इन्होंने साधना थी, अपना जो राम नाम का उच्चारण था वो ये करते रहे। और यहाँ पर इनके पास जो समस्या आई वो समस्या थी मूर्ति पूजक। दोस्तों मूर्ति पूजकों ने इनको परेशान किया, जिसके कारण इनको भीलवाड़ा का त्याग करना पड़ा और यहाँ से ये खुवाड़ा चले गए। तो मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर कहाँ चले गए ये? कुहाड़ा गांव चले गए। और यहाँ पर जब ये अपनी साधना कर रहे थे तो यहाँ पर इनको शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त हुआ शाहपुरा आने का। तो शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त हुआ और शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा के अंदर जो उस समय के तत्कालीन नरेश थे रण सिंह जी ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण किया और एक मठ भी वहां पर स्थापित करवाया। तो रहने के लिए इनके लिए छतरी का निर्माण किसने किया? रण सिंह जी ने। शाहपुरा नरेश, उस समय जो तत्कालीन नरेश थे रण सिंह ने इनके लिए छतरी व मठ बनवाया। छतरी व मठ जो है वो बनवाया इनके लिए शाहपुरा के अंदर। और यहीं पर इनका अंत समय व्यतीत हुआ और नाम का स्मरण करते हुए 1798 में इनका यहीं पे निधन हो गया। तो निधन हुआ इनका 1798 ईस्वी में शाहपुरा में। 1798 ईस्वी में शाहपुरा में इनका निधन हो गया। दोस्तों इनके द्वारा जिस संप्रदाय की स्थापना की गई थी वो संप्रदाय था राम स्नेही संप्रदाय। संप्रदाय था इनका राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय। तो राम स्नेही संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की और ये स्थापना की इन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की और ये प्रधान पीठ थी। ये प्रधान पीठ या मुख्य पीठ थी राम स्नेही संप्रदाय की। तो 1798 में इनकी मृत्यु हुई। इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था वो राम स्नेही संप्रदाय था, जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इन्होंने स्थापित किया था। और इनकी प्रधान पीठ जो थी वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर थी, जिसको मुख्य पीठ और प्रधान पीठ भी कहा जाता है। दोस्तों इनका जो सत्संग स्थल है उसको रामद्वारा कहा जाता है। रामद्वारा, वो रामद्वारा क्या होता है? रामद्वारा है राम स्नेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल। तो राम स्नेही संप्रदाय का जो प्रार्थना स्थल है वो प्रार्थना स्थल है रामद्वारा के अंदर। राम स्नेही संप्रदाय के जो लोग हैं वो एक महोत्सव पर सारे के सारे जो हैं इकट्ठा होते हैं और वो महोत्सव है फूल डोल मेला। फूल डोल मेला। फूल डोल मेला इस समय राम स्नेही संप्रदाय के लोग
राम स्नेही संप्रदाय के लोग यह महोत्सव कहाँ मनाते हैं? प्रधान पीठ पर मनाते हैं। और प्रधान पीठ कहाँ है? प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। तो इनका संप्रदाय रामसैनी संप्रदाय है, जिसको शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इन्होंने स्थापित किया था। यहाँ पे इनकी प्रधान पीठ है। राम द्वारा जो है वो राम स्नेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल कहलाता है। वहीं पर राम स्नेही संप्रदाय के जो लोग एक महोत्सव के रूप में मनाते हैं वो फूलडोल मेला मनाते हैं, जो कि प्रधान पीठ पर ये बनाते हैं। इनके द्वारा जो है एक ग्रंथ की रचना भी की गई, जिसका नाम है अणभे वाणी। तो रामचरण जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ का नाम क्या है? अणभे वाणी। तो अणभे वाणी उस ग्रंथ का नाम है। और इस संप्रदाय के जो शिष्य हैं, शिष्य परंपरा के जो लोग हैं, वो दाढ़ी, मूछ, सर, इन पर जो बाल हैं वो बाल नहीं रखते। इसके अलावा ये गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं और मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा नहीं करते। तो ग्रंथ इनका अणभे वाणी। अणभे वाणी, इसके अंदर इनके उपदेश जो है वो संकलन है इनका। इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वो अणभे वाणी के इनके अंदर ही है। और इनके जो शिष्य हैं, शिष्य परंपरा में लोग दाढ़ी, मूछ, सर पर बाल नहीं रखते हैं, गुलाबी रंग के ये वस्त्र पहनते हैं और इसके साथ मूर्ति पूजा जो है वो भी ये नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें राम स्नेही संप्रदाय की शाखाओं की। तो राम स्नेही संप्रदाय की शाखाएं या पीठ कह दें, ये 4 हैं। और ये 4 कौन कौन सी है? ये 4 हैं दोस्तों। एक पीठ तो है इनकी शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा, जिसके संस्थापक हमने बात की रामचरण जी हैं। रामचरण जी इनके संस्थापक हैं, जो कि प्रधान पीठ है। प्रधान पीठ। वहीं पर दूसरी जो इनकी है वो है रेण। और रेण है दोस्तों मेड़ता नागौर। मेड़ता नागौर के अंदर रेण है और इसके संस्थापक जो हैं वो हैं दरियाव जी। दरियाव जी इसके संस्थापक हैं। तीसरी इनकी शाखा है खेड़ापा। खेड़ापा है दोस्तों जोधपुर के अंदर। और इसके जो संस्थापक हैं वो है रामदास जी। रामदास जी इसके संस्थापक हैं। वहीं पर बात करें इसकी चौथी शाखा की, जो है सिंहथल बीकानेर के अंदर। सिंहथल बीकानेर के अंदर चौथी शाखा है, जिसके संस्थापक हैं हरि राम दास जी। तो ये 4 जो हैं राम स्नेही संप्रदाय की शाखाएं हैं, जिनमें शाहपुरा भीलवाड़ा जो कि प्रधान पीठ है, जिसके संस्थापक है रामचरण जी। रेण मेड़ता नागौर जो कि संस्थापक है दरियाव जी। खेड़ापा जोधपुर जिसके संस्थापक हैं रामदास जी। और सिंहथल बीकानेर जिसके संस्थापक हैं हरि रामदास जी, ये इसके संस्थापक है। तो ये 4 जो है इसकी प्रमुख पीठें हैं। अब ये था हमारा संत रामचरण जी के बारे में कुछ मुख्य बातें। अब हम बात करते हैं इसी राम स्नेही संप्रदाय के एक और संत की, जिनका नाम है संत दरियाव जी। संत दरियाव जी। तो संत दरियाव जी की यहीं पे बात कर लेते हैं हम। संत दरियाव जी की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो इनके लिए यही आती है कि इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा मेड़ता नागौर के ये संस्थापक हैं। इन्होंने इसकी स्थापना की। इनका जन्म हुआ दोस्तों 1676 ईस्वी में और स्थान है जैतारण। जैतारण जो तत्कालीन
जोधपुर राज्य के अंतर्गत था। तो स्थान इनका जैतारण और तिथि थी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था और इनके जो पिता हैं उनका पिता का नाम है मानसा। मानसा इनके पिता का नाम है और माता जी हैं इनकी गीगा। तो गीगा इनकी माता जी है, पिता मानसा है। संत दरियाव जी की हम बात कर रहे हैं। संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की रैन शाखा मेड़ता नागौर के संस्थापक हैं। जन्म इनका 1676 ईस्वी में हुआ। स्थान जैतारण है। तिथि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ। पिता का नाम इनके मानसा है और माता का नाम गीगा है। इनका जो वंश है यह वंश ये हैं पठान धूनिया मुसलमान। तो पठान धूनिया मुसलमान ये हैं और इनके पिता का देहांत हुआ जब ये 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया और इसके बाद ये माता के साथ जैतारण से कहाँ आ गए? रैन आ गए। जैतारण से रैन आ गए। तो पिता की मृत्यु 7 वर्ष की अवस्था में जब हो गई तो ये माता के साथ जैतारण से रैन आ गए। और यहाँ पर जब ये रैन आए तो एक बार काशी के पंडित जी जो है, जिनका नाम स्वरूपानंद जी है, स्वरूपानंद जी एक बार जब रैन आए तो उन्होंने इस बालक की हस्तरेखा देखी, यानी संत दरियाव जी की हस्तरेखा देखी। तो हस्तरेखा देखकर उन्होंने ये कहा था कि ये जो व्यक्ति है ये बड़ा होकर फकीर बनेगा और औलिया कहलाएगा। और बाद में हुआ यही, आज आप और हम लोग संत दरियाव जी के नाम से इनको जानते हैं। तो काशी के कौन से ब्राह्मण थे? काशी के पंडित थे जिनका नाम था स्वरूपानंद। तो स्वरूपानंद ने इनकी हस्तरेखा को देखा। हस्तरेखा देखकर क्या कहा? देखकर कहा कि ये क्या बनेंगे? यह बड़े फकीर बनेंगे। ये बड़े फकीर बनेंगे और साथ में इनको औलिया के रूप में, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया थे वैसे ही औलिया ये कहलाएगा। ये भविष्यवाणी की काशी के पंडित स्वरूपानंद ने। और उसके बाद उन्हीं के साथ ये काशी चले गए और काशी में जाकर इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। तो काशी के अंदर इन्होंने, काशी में फारसी व संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने फारसी व संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया और ना केवल ये यहीं रुके, इसके साथ साथ इन्होंने कुरान, ज्योतिष, भगवद गीता, उपनिषद इनका भी अध्ययन किया। तो काशी में स्वरूपानंद जी के साथ ये चले गए और स्वरूपानंद जी के साथ काशी में जाकर ही इन्होंने वहाँ पर फारसी और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। इसके साथ साथ कुरान, ज्योतिष, भगवद गीता, उपनिषद का भी इन्होंने अध्ययन किया। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु थे दोस्तों प्रेमदास जी। गुरु थे इनके प्रेमदास जी। प्रेमदास जी इनके गुरु थे और इन्होंने जो साधना की थी वो साधना की थी खेजड़ा नामक स्थान पर। खेजड़ा नामक स्थान पर इन्होंने साधना की थी। दोस्तों ये भी रामस्नेही संप्रदाय से जुड़े थे और राम नाम का इन्होंने प्रचार किया, राम नाम की भक्ति की और राम भक्ति का प्रचार करते हुए इनकी मृत्यु जो है 1758 ईस्वी में रैन में ही हो गई। तो राम भक्ति का प्रचार करते हुए 1758 ईस्वी में रैन में देहांत हुआ। रैन में इनका देहांत हुआ 1758 ईस्वी में। इनका
समाधि स्थल जो है वो लाखा सागर की पाल पर है और ये समाधि स्थल बना हुआ है संगमरमर का। संगमरमर का समाधि स्थल है और ये है लाखा सागर की पाल पर। लाखा सागर की पाल पर है और इसी को दरियावजी का देवल धाम कहा जाता है। दरियावजी का देवल धाम जो है वो इसी समाधि स्थल को कहा जाता है जो कि लाखा सागर की पाल पर है। दोस्तों, ने राम के रूप को समझाया और राम के रूप को समझाते हुए इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान के बीच जो बैर है उस बैर को खत्म करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि जो राम शब्द है उस राम के रा के अंदर राम के रा में स्वयं राम है, राम के रा में स्वयं राम है, जबकि जो मैं है उस मैं में मोहम्मद है, मैं मोहम्मद का है। यानी राम के अंदर रा का इन्होंने पूरा अर्थ बताया लोगों को कि राम के अंदर जो रा है वो राम का है जबकि मैं मोहम्मद का है। इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने सामंजस्य बैठाने का जो कार्य है वो भी इनके द्वारा किया गया। ये एक महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम था ये हुआ इनके साथ। इसी राम स्नेही संप्रदाय के एक और संत हुए दोस्तों, जिन्होंने राम स्नेही संप्रदाय को सिंहतल बीकानेर के अंदर पहुंचाने का काम किया और ये थे संत हरि रामदास जी। तो अब हम संत हरि रामदास जी के बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो राम स्नेही संप्रदाय है वो कंप्लीट हो जाएगा। संत हरि राम दास जी। तो संत हरिराम दास जी की हम बात करें तो सबसे पहले तो यही बिंदु निकल कर आता है कि इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा बीकानेर के ये संस्थापक हैं। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा बीकानेर के ये संस्थापक हैं और इनका जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ सिंहथल बीकानेर में ही। सिंहथल बीकानेर में इनका जन्म हुआ। ये ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं, ब्राह्मण परिवार से इनका संबंध था। इनके पिता का नाम था भागचंद जोशी, भागचंद जोशी, और माता थी इनकी रामी, रामी इनकी माता का नाम था। तो राम स्नेही संप्रदाय के सिंहतल शाखा बीकानेर के संत हरिराम दास जी जो हैं वो संस्थापक थे। इनका जन्म सिंहतल बीकानेर में हुआ। परिवार इनका ब्राह्मण परिवार था। पिता भागचंद जोशी जी थे और माता थी रामी। इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम था जयमल दास जी। जयमल दास जी इनके गुरु थे और इनकी मृत्यु जो है वो हुई 1778 ईस्वी में सिंहथल में है। सिंहथल में इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, हरिराम दास जी जो थे वो गृहस्थ थे। हरिराम दास जी गृहस्थ थे और गृहस्थ होने के कारण ये गृहस्थ जीवन बिताया इन्होंने। इनकी पत्नी का नाम था इनकी चांपा। चांपा इनकी पत्नी का नाम था और इनके पुत्र था जिसका नाम था बिहारी दास। बिहारी दास इनके पुत्र थे। दोस्तों, हरिराम दास जी हिंदू मुस्लिम के भेद को नकारते थे। जिस प्रकार हमने बात की थी अभी दरियाव जी की, उसी तरह से हरिराम दास जी भी जो है वो हिंदू मुस्लिम के भेद को नकारते थे। और इन्होंने इस भेद को नकारते हुए एक बहुत अच्छी बात कही थी। इन्होंने कहा था कि मेरे मन में मक्के में द्वारकापुरी है और द्वारकापुरी में मक्का है। देखिए, यानी दोनों एक दूसरे में समाहित है। तो क्या कहा इन्होंने कहा, यानी हरि राम दास जी ने हिंदू मुस्लिम के
भेद को नकारते हुए कहा कि क्या कहा? मेरे मन के मक्का में द्वारकापुरी है और द्वारकापुरी में मक्का है। देखिए कितनी बड़ी बात कही इन्होंने कि मेरे मन के मक्का में द्वारकापुरी है और द्वारकापुरी में मक्का है। इस प्रकार इन्होंने हिंदू मुस्लिम के भेद को नकारा। और ये थे दोस्तों हरिराम दास जी, जिन्होंने राम स्नेही संप्रदाय के सिंहतल शाखा बीकानेर में इन्होंने स्थापना की। अब हम इसकी चौथी शाखा भी बात कर लेते हैं, जो संत रामदास जी के द्वारा खेड़ापा जोधपुर के अंदर स्थापित की गई। संत रामदास जी, तो संत रामदास जी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और संत रामदास जी की पहली बात तो यही निकल कर सामने आती है कि इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा जोधपुर शाखा के संस्थापक थे ये। तो राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा जोधपुर शाखा के ये संस्थापक थे संत रामदास जी। इनका जन्म हुआ दोस्तों 1726 ईस्वी में और तिथि थी फाल्गुन शुक्ल तेरस। फाल्गुन शुक्ल तेरस को 1726 में इनका जन्म हुआ। राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा जोधपुर शाखा के ये संस्थापक थे और जन्म का स्थान जो था वो था ये जोधपुरी था, बीकमकोर। बीकमकोर जोधपुर। तो बीकमकोर जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ। जाति से थे ये मेघवाल जाति से इनका संबंध था। इनके पिता जो थे, पिता का नाम था शादुल जी और माता का नाम था इनकी अणभी इनकी माता का नाम था। राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा जोधपुर शाखा के संस्थापक थे। जन्म 1726 में हुआ। रामदास जी का स्थान बीकमकोर जोधपुर है जहाँ इनका जन्म हुआ। फाल्गुन शुक्ल तृतीया 13 को इनका जन्म हुआ। जाति से मेघवाल थे। पिता इनके शादुल जी थे, माता अणभी थी। और इन पर प्रभाव पड़ा दोस्तों हरि राम दास जी का। तो हरि राम दास जी के उपदेशों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा और ये उपदेश जो इन्होंने दिए उसके बाद इन्होंने दीक्षा ली राम मंत्र की दीक्षा ली। और ये राम मंत्र की दीक्षा जो है वो हरि राम दास जी से इन्होंने ली। और इसके बाद इन्होंने साधना की। और साधना कहाँ की? इन्होंने साधना की मेलाना जोधपुर। तो मेलाना जोधपुर में इन्होंने साधना की। प्रभाव इन पे हरिराम दास जी के उपदेशों का हुआ। हरिराम दास जी से उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा ली और इसके बाद मेलाना जोधपुर के अंदर इन्होंने साधना की। स्थायी रूप से बसे ये खेड़ापा में। स्थायी रूप से खेड़ापा के अंदर इन्होंने अपना निवास बनाया और यहीं पर 1777 ईस्वी के अंदर इनके गुरु के कहने पर इन्होंने खेड़ापा पहाड़ की तलहटी के अंदर राम महोला का निर्माण प्रारंभ करवाया और अंत में वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई खेड़ापा के अंदर ही। तो 1777 ईस्वी में गुरु के निर्देश पर खेड़ापा पहाड़ की तलहटी में इन्होंने राम महोला का निर्माण करवाया और इसके बाद अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1798 ईस्वी में
इनकी खेड़ापा के अंदर ही मृत्यु हो गई और उस समय तिथि थी आषाढ़ कृष्ण सप्तमी। तो आषाढ़ कृष्ण सप्तमी को इनकी मृत्यु हुई 1798 ईस्वी में खेड़ापा में। तो ये थे दोस्तों संत रामदास जी। तो रामदास जी को एक बार दोबारा हम देख ले। राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा जोधपुर शाखा के संस्थापक थे। जन्म इनका 1726 के अंदर हुआ। तिथि फाल्गुन शुक्ल 13 थी। स्थान था बीकमकोर जोधपुर। जाति से ये मेघवाल थे। पिता का नाम था इनके शार्दुल जी, माता थी अणभी। प्रभाव इनके ऊपर पड़ा हरिराम दास जी के उपदेशों का, और हरिराम दास जी के उपदेशों से वहीं से इन्होंने राम मंत्र की दीक्षा ली, और इस दीक्षा को लेने के बाद इन्होंने अपनी साधना शुरू की जो मेलाना जोधपुर के अंदर की। फिर वहाँ से ये स्थायी रूप से खेड़ापा के अंदर बस गए। वहाँ पर खेड़ापा में गुरु के द्वारा निर्देश मिलने पर 1770 में इन्होंने खेड़ापा पहाड़ की तलहटी में एक राम महुला का निर्माण प्रारंभ करवाया और वहीं पर अपनी साधना जो है करते रहे। उसके बाद 1798 में इनकी मृत्यु हो गई खेड़ापा के अंदर ही आषाढ़ कृष्ण सप्तमी को। तो ये थे दोस्तों हमने 4 संतों के बारे में विस्तृत चर्चा की, जो कि संत रामचरण जी, संत दरियाव जी, संत हरिराम दास जी और संत रामदास जी हैं। और ये चारों के चारों राम स्नेही संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। राम स्नेही संप्रदाय की जो 4 शाखाएं हैं, उन 4 शाखाओं के ये संस्थापक हैं। तो इस प्रकार हमने राम स्नेही संप्रदाय को भी यहाँ पर कवर कर लिया है कंप्लीट। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।